श्री राम जी द्वारा धर्मरथ का वर्णन। भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था। रावण अपने दिव्य रथ पर अस्त्र शस्त्र व कवच आदि को धारण करके युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ। इधर श्री राम जी भी युद्ध क्षेत्र में आए, परंतु भगवान श्री राम जी बिना रथ के थे। रथी रावण बीरथ रघुवीर। जब भगवान बिना रथ के ही युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए तो यह देख करके विभीषण की आंखें भर आई। भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप बिना रथ, बिना सारथी और बिना कवच के ही युद्ध करने जा रहे हैं, जबकि रावण रथ पर सवार होकर के युद्ध के लिए आया है। इस प्रकार आप उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? विभीषण की चिंता को समझते हुए भगवान विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, मैं भी रथ पर सवार हूँ, परंतु मेरा रथ तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैं धर्म के रथ पर सवार हूँ। विभीषण की चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि हम लोग भी साधन देखते हैं और उसी के अनुसार अनुमान लगाते हैं, परंतु जहाँ रावण के पास साधन है वहाँ श्री राम जी के पास साधना है, और साधना हमेशा साधनों पर भारी पड़ती है। भगवान विभीषण को समझाते हैं कि हे विभीषण, मेरा जो धर्म रथ है उसके दो पहिए हैं। जब रथ चलता है तो रथ के सभी भाग भूमि से ऊपर ही रहते हैं, केवल दो पहिए ही धरती के संपर्क में रहते हैं। धरती मतलब धूल या रज। भगवान कहते हैं मेरे धर्म रथ के भी दो पहिए हैं, सौरज और धीरज। दोनों पहियों में संतुलन होना आवश्यक है। धीरज अर्थात धैर्य और सौरज अर्थात शौर्य। दोनों का तालमेल आवश्यक है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन प्राय जहाँ शौर्य होता है वहाँ धैर्य की कमी होती है, और जहाँ धैर्य होता है वहाँ शौर्य नहीं होता। संक्षेप में भगवान श्री राम यही समझाते हैं कि धीरज और शौर्य के दो पहियों द्वारा संचालित धर्म रथ पर सवार होकर ही अधर्म पर विजय पाए जा सकती है, और हमारे शास्त्रों की भी यही सर्वसम्मत राय है। ये तो धर्म ततो विजय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।